Let's see question number 38. What question says India Gate, formerly known as All India War Memorial, is located near कर्तव्य पथ. अभी ये कर्तव्य पथ है, पहले इसी को हम लोग राजपथ के नाम से जानते थे एट न्यू दिल्ली. It stands as a memorial to 74,187 soldiers of Indian Army who gave their life in the First World War. This 42-meter tall structure was designed by Sir Edwin Lutyens in the style of Roman triumphal arches. A student Shreya of height 1 meter visited India Gate as a part of her study tour. हमें यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर इंडिया गेट है, राइट, जिसकी हाइट है 42 मीटर टॉल. 42 मीटर टॉल. करेक्ट. करेक्ट. यहाँ पर ये सारी चीजें क्या है, ये तो हिस्ट्री गिवन है. यहाँ पर काम की चीज क्या है हमारे पास, 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर है. जो स्टूडेंट श्रेया वहां पर विजिट किया है उसकी हाइट क्या है, 1 मीटर है. करेक्ट. अभी इन सभी को हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग मार्क कर लें इसकी हाइट को. यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये हाइट है हमारा, दिस इज 42 मीटर, राइट. इसकी हाइट क्या है, 42 मीटर टॉल है. करेक्ट. लेट्स सी पार्ट नंबर 1. What is the angle of elevation from Shreya's eyes to the top of India Gate if she is standing at a distance of 41 meter away from the India Gate? हमें फर्स्ट पार्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है. एंगल ऑफ एलिवेशन कब फाउंड करना है, जो श्रेया है, जो श्रेया है वो इंडिया गेट से 41 मीटर दूर खड़ी है. 41 मीटर दूर खड़ी है अवे फ्रॉम द इंडिया गेट. यहां से वो यहां से वो क्या कर रही है, जो श्रेया है उसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर की उसकी हाइट है. करेक्ट. यहां से उसने इसके टॉप को देखा, इंडिया गेट के टॉप को देखा, राइट. एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऐसे ही बनता है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर श्रेया की आई है, ये अपनी आई से हॉरिजॉन्टल वे में देखेगी तो इस साइड में देखेगी. करेक्ट. और इसके टॉप को देखेगी तो यहाँ पर देखेगी. सो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, ये हमारा क्या है, लाइन ऑफ साइट है. इसके बीच का जो एंगल होगा हमें यही एंगल ऑफ एलिवेशन है और हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. करेक्ट. और अगर ये 1 मीटर है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, 1 मीटर होगी. और ये टोटल लेंथ कितना है, 42 मीटर है. करेक्ट. सो अगर हम फाइंड आउट करें तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 42 माइनस 1 विल गिव यू 41 मीटर. करेक्ट. सपोज ये वाला एंगल हमारा है थीटा, तो हमें इसी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इसी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पर हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, हमें थीटा फाइंड आउट करना है जबकि हमें ये पता है और ये पता है, मींस परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, राइट. सो परपेंडिकुलर बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज कर सकते हैं, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर हम कॉट थीटा भी यूज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टेन थीटा अप्लाई कर रहा हूँ. टेन थीटा अप्लाई करेंगे. करेक्ट. यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टेन थीटा. तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 41 मीटर है. ये 42 हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये ग्राउंड से है, बट जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, बिकॉज जो स्टूडेंट श्रेया है उसकी हाइट क्या है, पूरा 1 मीटर है. तो ये यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो हमें ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी, ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी. और हमने ये वाली हाइट को यहाँ से मेजर कर रखा है, फाइंड आउट कर रखा है ऑलरेडी, 41 मीटर. तो यहाँ से अगर आप देखोगे सो परपेंडिकुलर क्या है, 41 है.
डिवाइडेड बाई बेस, बेस वाला लेंथ हमें गिवन है, ये भी हमारा क्या है 41 है, तो ये हमारा हो जाएगा 41। 41 बाई 41 विल गिव यू 1, ये दोनों कैंसिल होंगे, हमें 1 मिलेगा, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। करेक्ट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू 1, टेन कौन से एंगल का वैल्यू है, 1045 डिग्री, राइट। सो यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू 1045 राइट कर लेंगे। तो थीटा की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगी 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 45 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है, हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। करेक्ट। चलो दूसरे वाले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ श्रेया ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री, then how far is the she standing from the base of the India gate? करेक्ट। इस कंडीशन में हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। लेट्स मूव ऑन द सेकंड पार्ट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसका हाइट तो हमें पता है 42 है, और कुछ डिस्टेंस पे वो खड़ी है। इस केस में क्या बोला है, अगर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, मींस वो किसी जगह पर यहाँ पर सपोज खड़ी है, यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एक सेकेंड, ये थोड़ा देखो, यहाँ पर वो कहीं पर खड़ी है, उसकी हाइट क्या है 1 मीटर की, उसकी हाइट है खुद की। अगर ये 1 मीटर है तो अगर यहाँ से देखेगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आ जाएगा, ये भी 1 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। कंप्लीट हमारा 42 मीटर है। ये वाला आपको पता है 41 है, 42 - 1, करेक्ट। यहाँ पर वो कहीं पर खड़ी है, हमें इस बार ये वाला डिस्टेंस नहीं पता है, ये वाला डिस्टेंस हमें नहीं पता है, हमें यही फाइंड आउट करना है। और एंगल ऑफ एलिवेशन इस बार गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा गिवन है 60 डिग्री। करेक्ट। सो यहाँ पर देखो हमें बताना क्या है, देन हाउ फॉर इज सी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। ये इंडिया गेट का बेस है, इससे ये कितने दूरी पर खड़ी है, यही हमें फाइंड आउट करना है। ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। करेक्ट। सेम हम जैसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन किए थे, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, इस वाले ट्राइंगल में देखो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री गिवन है। यहाँ पर भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, और हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। सो दिस इज पार्ट नंबर 2। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन, थीटा की वैल्यू क्या होगी, गिवन है 60 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है 41, 41, और बेस हमें पता करना है, हमने एज्यूम कर लिया एक्स से बेस। टेन 60 की वैल्यू आपको पता होगी, √3 इज इक्वल टू 41 अपॉन एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे और √3 को इस साइड में भेज देंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 41 अपॉन √3 मीटर, राइट। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। सो इसका आंसर आप इस तरह से राइट कर सकते हो, देयर फॉर श्रेया इज standing at a distance of 41 by √3 meter. Shreya is standing at a distance 41 by √3
मीटर। तो ये हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर है। करेक्ट। लेट्स मूव ऑन दी थर्ड पार्ट। अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट पे मूव करने वाले हैं। सो यहाँ से देखो हमारा थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा। हमारा थर्ड पार्ट क्या है, लेट्स सी हियर। If the angle of elevation from Shreya's eyes changes from 45 to 30 डिग्री, राइट। जब एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट से 45 डिग्री बन रहा था, राइट, वहां से वो चेंज करके 30 डिग्री हो गया, वहां से वो चेंज करके 30 डिग्री हो गया। When she moves some distance back from the original position, find the distance she moves back। तो बाद में जो उसने डिस्टेंस मूव किया, जिससे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से 30 डिग्री हुआ, तो कितना उसने मूव किया, हमें वो वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। करेक्ट। चलो सिंपल सा फिगर है, हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये तो हमें पता है, अलग से यहाँ पर फिगर बनाऊं। 42 मीटर का डिस्टेंस है, लेंथ है एक्चुअली स्ट्रक्चर का, और कुछ दूरी पर श्रेया खड़ी हुई है, उसकी हाइट है 1 मीटर। करेक्ट। ये वाला भी हमारा 1 मीटर हो जाएगा, और ये वाला हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, 41 मीटर होगा, और टोटल लेंथ हमें 42 मीटर गिवन है। यहाँ पर उसने, यहाँ से उसने खड़े होकर क्या देखा, यहाँ से उसने खड़े होकर क्या देखा, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयस आइज चेंजेस फ्रॉम 45 टू 30 डिग्री, 45 से 30 डिग्री क्या हुआ, चेंज हुआ। पहले क्या था, पहले 45 था, मीन्स यहाँ से खड़े होकर जब उसने देखा होगा तो यहाँ पर जो एंगल था वो 45 डिग्री का बन रहा था। करेक्ट। देन देखो क्या चीज आई, when she moves some distance back from the original position, उसका ओरिजिनल पोजीशन ये था, उसने इससे पीछे वो कुछ डिस्टेंस चली, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये था वो 30 डिग्री हो गया। करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, जब वो कुछ डिस्टेंस पीछे चली तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था, जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था ये वाला, ये 30 डिग्री हो गया। करेक्ट। ये 30 डिग्री हो गया। तो हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। करेक्ट। यहाँ पर देखो, क्या हमने ये वाला डिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जब 45 डिग्री था तो ये वाली लेंथ कितनी थी, एंगल ऑफ एलिवेशन जब 45 डिग्री था, एंगल ऑफ एलिवेशन जब 45 डिग्री था, करेक्ट, तो ये वाली लेंथ हमें गिवन थी ना 41 मीटर। आप उसको डायरेक्टली भी राइट कर सकते हो या फिर अलग से कैलकुलेट भी कर सकते हो। चलो इसको अलग से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ, इसको मैंने y एज्यूम कर लिया है, ये वाला मैं y एज्यूम करता हूँ, ये x है। तो अगर मैं y वाले को एज्यूम कर रहा हूँ तो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे, क्या ट्राइंगल की नेमिंग कर दें। चलो यहाँ पर ट्राइंगल की नेमिंग भी कर देते हैं, ये a हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। करेक्ट। उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर की लेंथ है, तो इस तरह से कंप्लीट फिगर बनेगा हमारा। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लेंथ फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेन। सो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 41 है, बेस कितना है, y है। तो यहाँ पर देखो टेन 45 की 1 होती है वैल्यू, 41/y, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 41 मीटर। सो y हमारा 41 हो गया, y इज 41 मीटर।
करेक्ट। अभी हमें इस वाले की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की। यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू कैसे हमें मिलेगा। अभी बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, बड़ा वाला ट्राइंगल मीन्स ये वाला ट्राइंगल, करेक्ट। सो लेट्स सी हियर इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, इस वाले ट्राइंगल में देखो एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, और ये वाला तो हमें पता है, एक ही अननोन है, तो ये वाला हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? दिस अपॉन दिस, अगेन टेन थीटा, टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, बेस क्या है, बेस इज बी डी, टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू 41, बी डी हमारा क्या है, बी डी इज नथिंग बट 41 प्लस एक्स। अरे भाई, बी डी क्या है, इस वाले डिस्टेंस को और इस वाले डिस्टेंस को दोनों को ऐड कर दो, 41 प्लस एक्स, 41 प्लस एक्स, करेक्ट। टेन थर्टी की वैल्यू आपको पता ही है, 1/√3 इज इक्वल टू 41/41 प्लस एक्स। कैलकुलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 41 प्लस एक्स इज इक्वल टू 41 × √3। एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 41 √3 प्लस 41 को इस साइड में लेकर आओगे, इट विल बिकम -41। यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 41 कॉमन ले लो, √3 -1 मीटर, मीन्स जब ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से 30 डिग्री हुआ, इसके लिए श्रेया ने इतना डिस्टेंस मूव किया था, इतना डिस्टेंस मूव किया था। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आंसर इसका राइट कर सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 41 √3 -1 मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस थर्ड, थर्ड का फर्स्ट वाले पार्ट का ये आंसर है। चलो लास्ट वाला पार्ट यहाँ पर है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो लास्ट पार्ट यहाँ पर क्या गिवन है, एक बार रीड करते हैं लास्ट वाले पार्ट को, थर्ड का बी। इफ श्रेया if Shreya moves to a point which is at a distance of 41/√3 meter from the India gate, then find the angle of elevation made by her eye to the top of India gate। यहाँ पर क्या कंडीशन गिवन है, एक तो हमारे पास स्ट्रक्चर इंडिया गेट का हमें लेंथ पता है, लेंथ क्या है 42 है। कुछ डिस्टेंस पे श्रेया खड़ी हुई है, उसका लेंथ क्या है 1 मीटर है। अगर ये 1 मीटर है तो ये वाला पोर्शन भी क्या होगा 1 मीटर ही होगा। ये टोटल लेंथ क्या है 42 मीटर है, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा 41 मीटर होगा, 42 - 1। यहाँ पर श्रेया खड़ी हुई है। If Shreya moves to a point which is at a distance of 41/√3, श्रेया जहां पर खड़ी है वो इंडिया गेट से 41/√3 का डिस्टेंस मूव करके खड़ी हुई है, राइट। इट मीन्स जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये हमारा क्या है 41/√3 मीटर। अभी यहां से वो इस वाले पॉइंट से जहां पर वो खड़ी है, इस पॉइंट से वो इंडिया गेट के टॉप को ऑब्जर्व कर रही है। जब उसने यहाँ पर देखा तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, मींस ये वाला एंगल क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। अगेन सेम है जैसे हमने इसके पहले के पार्ट्स को किया है, सेम उसी तरह से हमें इसमें भी अप्रोच करना है।
यहाँ पर भी देखो, अगर इस वाले ट्राइंगल में देखोगे, ये हमें फाइंड आउट करना है, दिस वन इज गिवन एंड दिस वन इज गिवन। मीन्स हमें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, अगेन टेन अप्लाई कर लो। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है 41 है, बेस क्या है 41/√3 है। करेक्ट। यहां पर देखो, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 41√3 सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 41। सो 41 विल कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बचेगा, व्हाट वी हैव लेफ्ट विद, टेन थीटा इज इक्वल टू √3। सो यहां से देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू √3 कौन से एंगल की वैल्यू है टेन के, इट्स 60 डिग्री। सो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री। यहां से हम कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 60 डिग्री। इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यही तो हमारा आंसर है। दिस इज द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कहीं पर भी कुछ डाउट है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो ऑन दिस नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।